बिहार में नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मार दी और उसके बाद बिहार की सियासत से शुरू होकर जिस तरह से हुई और वो देश की सियासत पे अब जा रही है, क्योंकि 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश के जाने से, पलटी मारने से बीजेपी को कितना फायदा होगा, यानी कि एनडीए में, और इंडिया गठबंधन जो शुरुआती नीतीश कुमार ने करी थी वही अब पलट गए हैं। तो इंडिया गठबंधन अब रहेगा, बचा है, और उसको कितना नुकसान है, कितना फायदा है, हम जनता से जानेंगे। इस बारे में जनता क्या सोचती है, बिहार की राजनीति से शुरू कर देश की राजनीति पे आएंगे। तो हमारे साथ बैठे हैं, क्या कहोगे जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार की सियासत में एकदम बिल्कुल उछाल ला दिया है? उछाल ला दिया, हाँ। देखिए, नीतीश चाहता है कि मैं सीएम बना रहा हूँ सदा, इसलिए उधर से अगर उसको कुछ ये देखता है कि तेरे एमएलए विधायक जो टूट के दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो उनको बचाने के उससे उन्हें एनडीए में आ गया। हाँ। तो अब कोई नहीं है, उन्हें दो चार जो ज्यादा उछल कूद कर रहे होंगे तो उन्हें मंत्री बना देगा। तो उसकी जो है वो चाल जो है तेजस्वी की, वो फेल हो गई। जो चाह रहा है कि मैं इसको तोड़ करके अपनी सरकार बना लूंगा, तो वो नहीं है उसमें कामयाब, वो खत्म हो गया। और बताओ। तो ये आप उस बात कर रहे हो जो लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से मीटिंग करी थी, 10 एमएलए जो उनके थे, उन्होंने संपर्क किया था, उसकी जो खबर लग गई थी नीतीश कुमार को लग गई। तो सिर्फ यही डर था, यही डर था कि ये टूट के जाएंगे, तो उसका तो जो गठबंधन है ना तेजस्वी का, 115 बैठे 114, अगर 10 आदमी इसके टूटते तो 124 हो जाते, उसके सरकार बन जाती। इसको ये खत्म था नीतीश, तो वो चालू इसने जो है तो उसको फेल कर दिया। तो आप कहना चाह रहे हैं भतीजा और लालू यादव जी नीतीश कुमार को खात्मा कर रहे थे? खात्मा कर रहे थे। हाँ। कि ये कहीं नहीं, मेरा लड़का जो है सीएम रहा, उसके लालू की तो ये शुरू से ही वो है। हाँ। कि मेरा लड़का जो है तेजस्वी बिहार का सीएम रहे, ये था उसका। लेकिन अभी जो तेजस्वी ने प्रतिक्रिया दी उसमें भी कहा कि 2024 में ही हम नीतीश को खत्म कर देंगे, जेडीयू खत्म हो जाएगी। उसकी बातों में कितना दम लग रहा है आपको? कह रहे खेला अभी शुरू हुआ है। हाँ, खेला उसका जो शुरू हुआ है, मगर वो एनडीए कोई बेनिफिट है, उसको कुछ बेनिफिट नहीं है। तुम देख लेना अभी का 2-3 महीने में उसका भी खेला देख लेना। एनडीए की आप कह रहे हो बेनिफिट है, आपने बात आ गई, चलो हम बात करते हैं एनडीए पे ही आ जाते हैं। एनडीए की ऐसी क्या मजबूरी है कि जब भी पलट जाते हैं तो ले लेते हैं? वही अमित शाह ने भरे उसमें संबोधित करते हुए कहा था कि हम कभी भी इनको लेंगे नहीं, दरवाजा बंद है। नीतीश कुमार ने भी कहा था मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। ऐसी क्या मजबूरी हो गई दोनों की? ये देखिए, इलेक्शन नजदीक आ रहा है, अगर ये उसको तोड़ा फाड़ी करते हैं या कुछ उसके साथ वो करते नहीं लेते, तो ये सोचते हैं कि भाई हमें नुकसान होगा बिहार में, इसलिए इसको बेनिफिट के लिए कि कुर्मी है। हाँ। तो कुर्मी की वोट हमें मिल जाएगी इसके। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि बीजेपी जाति धर्म सारे समीकरण को लेना जानती है और वो उस पर काम कर रही है? देखिए, कहीं जो मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी जो गारंटी है उस गारंटी पे मुझे लगता है वोट नहीं मिलेगा, इसलिए कुर्की वगैरह वोट थामने के लिए अपने पास बुलाया। देखिए, जो मोदी की गारंटी है वो 100% सक्सेस है, उसमें उसकी गारंटी में कुछ वो नहीं है। अगर सक्सेस होती तो आपने जैसे कहा कि नीतीश कुमार कुर्मी वोटों को लेने के लिए ले लिया, तो उसकी जरूरत नहीं पड़नी थी ना? नहीं, अब जो है मोदी का चेहरा आपको लगता है बिहार में कमजोर है, नीतीश कुमार की जरूरत पड़ रही है उनको? नहीं, मोदी का तो कहीं भी चेहरा जो है वो नहीं है। हाँ, साउथ में कुछ है, वहाँ कमजोर है, मगर ये जो हिंदी क्षेत्र है, हिंदी बेल्ट जितनी भी है, उसमें मोदी का जो वो नहीं है। मोदी उसमें सक्सेस है, मगर ये है कि भाई देखिए, ये जो इलेक्शन 24 का होगा मोदी की शक्ल पर होगा और राम मंदिर की उस पर। तो और कोई कामों पे नहीं होगा चुनाव। देखिए, जितने मोदी ने तरक्की दी है देश के लिए, उससे जनता सब जानती है, बाकी और सरकार को इतना नहीं करती जितनी मोदी का फेवर करती है। क्या तरक्की की है मतलब मोदी? अगर राम मंदिर, 370, 3 तलाक, इन सबको हटाकर, क्योंकि जो ये तो बीजेपी खेल ही रही है इन पे अपना कार्ड, लेकिन इनके अलावा आपको क्या लगता है कि विकास में और क्या क्या काम किए बीजेपी ने जिससे लोग खुश हैं? देखिए, या आप भी खुश हैं? आप अपने नजरिए से बताइए, इन 3 चीजों के अलावा क्या काम किया है? देखिए, ये हाईवे जितने हैं सब इसके टाइम में बने हैं। ये हाईवे उत्तराखंड में 20 रोड ऐसी बनाई हैं
जहाँ मिलिट्री वाले पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते और सामान भी खिच्चरों से, अब ट्रक वहीं जाता है बॉर्डर पर सीधा। चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका। हाँ, और मिलिट्री को इतना बेनिफिट कर दिया हाँ। कि ये हथियार इतने खरीद दिए, यहाँ भी बन रहे हैं। हाँ। यानी कि उसके टक्कर का वो नहीं है, अब कोई भी ले सकता। अच्छा, हाँ, और बताओ। तो चलिए, तो एक आखिरी सवाल हम पूछते हैं हाँ। इंडिया गठबंधन से रिलेटेड। हाँ। जी, नीतीश जी ने शुरुआत की हाँ, और खुद ही पलट गए। वो खुद ही पलट गए। ममता दीदी बंगाल में अकेले चुनाव की घोषणा कर दी। हाँ। आखिर इंडिया गठबंधन कब होगा क्या, और इन दो कामों जो फैसले लिए नीतीश ने और ममता ने, हाँ। इससे कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, गठबंधन, बिहार और बंगाल की बात करते हैं। सुनो, बिहार और बंगाल में तो पहले ये सारे इकट्ठे होकर लड़ते। अगर किसी को भी 5 सीट वोट मिलती या 10, हर एक को जितने ये इकट्ठे हैं, हाँ। तो इनकी पार्टी को जो बेनिफिट ही होता। बंगाल में उसने ममता ने मना कर दी कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगी। पंजाब में इन फर्जीवाल ने बोल दिया कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, यहाँ किसी के साथ को नहीं है। हाँ। दिल्ली में इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। और इसी तरह से कांग्रेस ही बोल दी कि कांग्रेस का हिमाचल में, उधर तेलंगाना में, जहाँ भी है, कह रहा भाई हम इंडिपेंडेंट लगे। तो ये तो कहाँ है, ये तो खत्म ही है। तो नुकसान है अब। इनको नुकसान है, इनको बेनिफिट नहीं। देखिए, ये लोगों की राय थी। हमने बात करी बिहार की सियासत पर, देश की सियासत पर, एनडीए को कितना फायदा हो रहा है और इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान है, कितना फायदा हो रहा है। आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द मीडिया माइक।